आज हम अवचेतन यानी कि अतार्किक मन को समझेंगे। आपको यह तो पता ही होगा कि आपका अवचेतन मन कभी सोता नहीं। जब हम सोते हैं तो हमारा रक्त संचार चलता रहता है, दिल धड़कता रहता है, सारे अंग आपके अंदर सही सही काम करते रहते हैं। यह सब आपका अवचेतन मन ही तो करता है। आप सपने देखते हो, सोते समय आप दूर देशों में पहुंच जाते हो, यह सब यही मन तो करता है। पर हम अपनी गलत कंडीशनिंग से इस मन को नकारात्मक बना लेते हैं। आपकी खुद की अपने बारे में जो राय होती है वही आप बनते हैं। अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो इसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, आपका खुद का ही नुकसान होगा। दूसरों से बदले की भावना रखकर या दूसरों से जल भुनकर आपने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। हमारा ज़्यादातर वक्त इस बात में बीता है कि दूसरों को नीचा कैसे दिखाया जाए, दूसरों से बदला कैसे लिया जाए और दूसरों में दोष कैसे निकाले जाएं। हम सारा दिन यही निंदा चुगली करते रहते हैं। आपने सब ने नारद मुनि का नाम तो सुना होगा। वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर करते हैं। आज हमारे सबके रिश्तेदारों में नारद मुनि के गुण जरूर होते हैं। हमारे घर में भी कई नारद मुनि हैं, पर ये दूसरों के प्रति असम्मान और दूसरों के दोष ढूंढकर हम अपने ही अवचेतन मन में जहर भर लेते हैं। और जो आप अपने मन में डालते हैं वो 100 गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप चुगली या दोष 100 गुना वापस लेना चाहते हैं या खुशियाँ, सेहत और पैसा 100 गुना वापस लेना चाहते हैं। इस पर विचार करना। अगर आप अपने अवचेतन मन को खुशी, दूसरों की प्रशंसा और जीवनदायी विचार देंगे तो धीरे धीरे यह इन विचारों को ग्रहण कर लेगा और नकारात्मक से सकारात्मक बन जाएगा और ऐसे ही विचार वापस आपको मिलेंगे। जो लोग आपकी निंदा चुगली करते थे वो आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। आप खुद भी सफल होंगे और दूसरों को भी सफल करेंगे। जैसे अंधेरे को ख़त्म करना हो तो रोशनी चाहिए, ठंड लग रही है तो गर्मी चाहिए, ऐसे ही अगर नकारात्मक सोच को ख़त्म करना है तो सकारात्मक सोच चाहिए। उसके लिए आपको अपने अवचेतन मन की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। जो सोच बचपन से लेकर अब तक आप पाले हुए हैं उस नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा। और अच्छी खबर यह है कि अगर नेगेटिव सोच बन सकती है तो कुछ आदतों का ध्यान रखकर पॉजिटिव सोच भी बन सकती है। नेगेटिव सोच के साथ तो आपने बहुत जी लिया, अब पॉजिटिव सोच की बारी है। एक बार पॉजिटिव होकर तो देखिए, फिर आपकी लाइफ में बहार कैसे आती है। जैसे अब तक आपने अपने मन में तनाव, चिंता, डर, नफरत और बीमारी जैसे विचारों को जगह दी है, बस अब सेहत, खुशी, दौलत और दूसरों की प्रशंसा जैसे विचारों को जगह देनी है। आप देखना, कुछ दिन की मेहनत के बाद ये विचार आपकी आदत बन जाएंगे। आपने एक एक करके स्पष्ट विचार अपने अंतर्मन को देने हैं। जैसे अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो केवल अच्छी सेहत के विचार ही करने हैं। आप अगर किसी सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो पहले वाले पायदान पर ही पैर रखना होता है। एक एक करके आप सीढ़ी पर ऊपर पहुंचते हैं। अगर आप सीधे ही सीढ़ी के 5वें पायदान पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो नीचे गिर पड़ेंगे। ऐसे ही एक एक करके अच्छे विचार अवचेतन मन तक पहुंचाने हैं। और ये कैसे होगा? बार बार दोहराव से। जब भी आप बार बार 24/7 एक ही विचार का दोहराव करते हैं तो धीरे धीरे वह विचार एक धागे के जैसा बनता है। और अगर लगातार आप उस विचार का दोहराव करते रहें तो कुछ समय में वह मोटी रस्सी जैसा बन जाएगा और आपका मन उसे ग्रहण कर लेगा। अगर एक बार आपको पॉजिटिविटी की लत लग गई तो फिर ये कभी नहीं छूटेगी और निरंतर दोहराव से वह विचार आपका हो जाएगा। फिर ये विचार अच्छी सेहत का हो सकता है, एक बढ़िया गाड़ी का हो सकता है, एक आलीशान बंगला हो सकता है, विदेश जाना हो सकता है, धन दौलत का हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपके मन का कोई भी सपना हो सकता है। बस आपने करना क्या है, एक एक करके अपने अच्छे वाले सपनों पर ही तो काम करना है। एक बार आपको अवचेतन मन से बात करनी आ गई तो आपका हर सपना पूरा होगा, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता। कैसे होगा वे यह नहीं सोचता। आपका अवचेतन मन तो वैसे हालात पैदा कर देता है और जब आप एक्शन करते हैं तो आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। एक बार अपनी आदत बदल कर तो देखें, एक बार अपने अवचेतन मन से को अच्छे विचार तो दें और दोहराव करते रहें। आपके सामने अपने आप अवसर आने लगेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करके हम आगे इसी सीरीज़ के नए वीडियो में नए विचारों के साथ मिलेंगे। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और अगर ये विचार पसंद आ रहे हैं
तो शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। धन्यवाद।